आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि मैं डेली एक छोटा सा टॉपिक कुछ ना कुछ लेकर के जो करंट इशू होगा उस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। और आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो G7 की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? G7 की। अभी आप लोगों को पता होगा G7 की 47th मतलब 47वीं बैठक संपन्न हुई। कौन सी? 47th। ये आप लोगों को याद रखना है, 47वीं बैठक संपन्न हुई और ये कार्बिस की खाड़ी में मतलब यूके में संपन्न हुई और उसको जो नाम दिया गया कार्बिस डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। किसके नाम से? कार्बिस डिक्लेरेशन। असल में जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल के बिल्कुल पास में जो फ्रांस के मतलब बॉर्डर से थोड़ा दूर पे है, वहां पे कार्बिस की खाड़ी है, तो उसी के नाम से कार्बिस डिक्लेरेशन के नाम से जाना गया। दूसरे क्या है कि ये जो हमारा कार्बिस डिक्लेरेशन है इसके अंतर्गत इसको स्टैब्लिश कब हुआ था? G7 की जो स्थापना हुई थी 1975 को हुई थी। ठीक है, 1975 को इसकी स्थापना हुई थी और ये दुनिया के 7 महान कंट्री मतलब पैसे वाली कंट्रियों का समूह है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि इसका जो स्थापना ही हुई थी, इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य ही ये था कि एक बार जब इजराइल और खाड़ी देशों का युद्ध हुआ उसके बाद में खाड़ी देशों ने क्या किया, ऑयल की सप्लाई बंद कर दी। कहने लगे जाओ मैं आप लोगों को ऑयल नहीं देता। उस समय अमेरिका जैसे देशों में प्रतिदिन $8 प्रति बैरल पर डे के हिसाब से मतलब एवरी डे बढ़ने लगे थे। तब उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोगों को कुछ ऐसा करना है कि पैसे वाले का मतलब ही क्या हुआ, अगर हम लोग डेवलप्ड हैं, डेवलप होने का मतलब ही क्या हुआ कि अगर हम लोग उन पे टोटली डिपेंड हैं। तब इन्होंने G7 की स्टैब्लिश हुआ था। इसमें बाद में रसिया भी शामिल हुआ है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में कुछ रसिया के पर्सनल इशू हुए जिस कारण से रसिया को बाहर कर दिया गया और अब फिर से ये G7 हो गया। जब यह G7 हो गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? यूके ने की। इसकी अध्यक्षता यूके ने की और यूके के भैया जो पीएम है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। यूके के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन, बेबी जॉनसन नहीं है, ठीक है, बोरिस जॉनसन नाम है। तो बोरिस जॉनसन ने की और इसमें जो G7 में अच्छा कंट्रीज कौन कौन से हैं भाई, आप लोगों को ये भी नेम पता होने चाहिए। जैसे हो गया USA नंबर 1, अगला कौन सा हो जाएगा? जापान, कनाडा और अब देखिए 7 देश हैं। 7 देशों के नाम क्या है? USA, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके। ये 7 देश इसके सदस्य हैं। इसके साथ में जो राष्ट्र इस G7 की अध्यक्षता करता है वो अपने हिसाब से जिन कंट्रीज को इनवाइट करना चाहे उनको इनवाइट कर सकता है। और इस बार जो इनवाइटेशन दिया गया था तो उसमें कौन कौन से था? भारत था, प्लस ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। ये भैया 4 देशों को बुलाया गया था। हालांकि मीटिंग वर्चुअली हुई थी, मोदी जी भी वर्चुअली ही शामिल हुए थे। ये सारी चीजें इसमें कितने लोग शामिल हुए। इसके अलावा EU के काउंसिल जो है मतलब जो यूरोपीय संघ है जिसमें 28 देश हैं, पहले 29 हुआ करते थे, जिसका एक सदस्य यूके हुआ करता था जो वहां से अलग हो गया था, जिसको ब्रेग्जिट के नाम से जाना जाता था। उससे अलग होने के बाद में यूके तो उसका सदस्य नहीं रहा तो उसकी जगह पर EU के काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जब इतने सदस्य प्रेजेंट होते हैं और इनका जो मेन टारगेट है चाइना को कवर करना, बेल्ट एंड इनिशिएटिव जो चाइना का है जो 2013 में चालू हुआ था, जैसे जो पाकिस्तान है या अदर कंट्रीज में मतलब जो चाइना की जो पॉलिसी है कि
कर्जा दो, कर्जा दे करके फंसाओ, फिर उसके बाद में उसकी चीजों पे कब्जा कर लो या उससे मनमाने काम कराओ। इस तरीके की पॉलिसीज को रोकने के लिए यहाँ पर भैया 40 ट्रिलियन डॉलर, कितना, 40 ट्रिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। तो यह हम लोग 40 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि जो गरीब राष्ट्र हैं उनको इन चीजों से बचाया जा सके। दूसरे क्या था, यहाँ पर कुछ वर्ड यूज किए गए। एक तो मोदी जी ने भी यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया था, तो मोदी जी ने तो सबसे पहले तो वैक्सीन के लिए वो किया कि जो पेटेंट है उसको मतलब खत्म कर दिया जाए, तो जो भारत की कंपनियां हैं वो बना सकें और सस्ते दामों पर, जो जैसे गरीब कंट्रीज हैं, अफ्रीका के बेचारे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर वैक्सीन बन पाना या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं पॉसिबल नहीं है, ऐसे देशों को सप्लाई हो सके। इतनी सारी होने के बाद में एक जो वर्ड हुआ था B3H, तो भैया इसका मतलब ये होता था बिल्ड बेटर बैक हेल्थ। ठीक, ये चीजें थी। दूसरा क्या था, इसका मतलब ये था कि मतलब हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो हमारा हेल्थ है उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। उसके अलावा क्या था, B3W, क्या था, B3W, इसका भी मतलब क्या था, बिल्ड बेटर बैकवर्ड। मतलब इन्होंने सारी चीजों को ध्यान में रख करके इसका जो भी वर्चुअली ऑर्गेनाइजेशन किया गया, इसका मेन टारगेट ये था कि दुनिया को वैक्सीन कैसे सस्ते दामों में पहुंचाई जा सके ताकि कम से कम लोगों का नुकसान हो सके। दूसरे, चाइना को कैसे रिकवर किया जाए। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए मैंने सोचा आप लोगों को ये जानकारी आप लोगों को बता दें। ये जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।